नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 8 साल में भी नहीं हुई पूरी। 2 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 17,572 पदों पर पिछले 8 साल से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये नियुक्तियां कब पूरी होगी पता नहीं है। एक साथ आवेदन करने और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में कुछ 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया जा सका है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। इसके लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया। नियुक्ति के लिए वर्ष 2017 में परीक्षा ली गई। रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई, जो अब तक चल रही है। रिजल्ट जारी होने और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने के बाद जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण शुरू। वर्ष 2019 तक 8,765 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2022 तक नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं हो सका। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद इस वर्ष मई में 3,469 और अक्टूबर में 827 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। शेष रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। वादा पूरा नहीं करने को लेकर खोलेंगी मोर्चा। वादा पूरा नहीं करने को लेकर सोमवार यानी कि 4 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी संघ के एक पदाधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी सह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने कहा कि विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए 4 दिसंबर को रांची के मोहरावादी मैदान में जमा होने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अभी तक किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। अक्टूबर में ही भारत सरकार ने राज्य सरकार को 2023-24 के लिए 5,742.37 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था। फिर भी राज्य सरकार समय पर कर्मियों को वेतन, मानदेय, पोषाहार राशि और मकान किराया उपलब्ध नहीं करा रही है। पांडे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा यहां तक कि मोबाइल और मोबाइल रिचार्ज राशि की सुविधा भी लागू नहीं कर रही है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर ऑनलाइन काम करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अभी तक ASSS द्वारा सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार PF, ग्रेजुएटी और पेंशन की सुविधा नहीं दे पाई है। गिरिडीह में मां ने ही दूध मुही बेटी को बेचा। धनबाद में 1 लाख रुपए में तय हुआ सौदा। 5 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में एक मां द्वारा अपनी दूध मुही बेटी को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से मां और 2 सहिया से पूछताछ के बाद नवजात को धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के पंचगढ़ी निवासी वीरेंद्र झा के घर से बरामद किया गया है। वहीं फिलहाल बच्ची को बाल संरक्षण केंद्र देवघर भेज दिया गया है। बच्चे की खरीद बिक्री में बच्चे की मां गुड़िया देवी, बच्चे को गोद लेने वाले वीरेंद्र झा, सहिया गुड़िया देवी एवं चंद्रवती देवी समेत कुल 8 लोग शामिल है। पुलिस धनबाद के कतरास से बच्चे को बरामद कर ली है। वहीं वीरेंद्र झा को हिरासत में लेकर पुलिस गिरिडीह ले आई है। दूसरी ओर बच्चे की मां समेत अन्य 4 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शनिवार को मुस्तफिल पुलिस ने बच्चे को जिला बाल संरक्षण इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद बच्चे को बाल संरक्षण केंद्र देवघर भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दिसंबर शुरू होते ही सर्दी का सितम, बादलों के साथ गिरेगा तापमान। राज्य में इस महीने कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस दौरान राजधानी रांची समेत राज्य में बादल छाए रह सकते हैं। राज्य में दिसंबर में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति में ठंड भी बढ़ सकती है। देश के उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। वहां का मौसम जल्दी झारखंड को भी प्रभावित करेगा। झारखंड के ऊपर चक्रवाती तूफान से लेकर देश के पश्चिमोत्तर भाग में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान मौसम में उतार चढ़ाव होने के आसार है। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। बादल छाने के दौरान दिन का तापमान गिरेगा। बादल छटने पर रात के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट होगी।
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का दावा ऐतिहासिक होगी। 16-17 दिसंबर की आर्थिक नाकेबंदी, राज्य की सभी सीमाएं की जाएगी सील। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी जोर शोर से कर रहा है। मोर्चा के लोगों का कहना है कि यह बंदी ऐतिहासिक होगी, हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। राज्य में 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने इसका आह्वान किया है। मोर्चा का कहना है कि यह नाकेबंदी ऐतिहासिक होगी, राज्य की सीमाएं सील रहेगी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि 16 एवं 17 दिसंबर को आहूत आर्थिक नाकेबंदी ऐतिहासिक होगी। इस आर्थिक नाकेबंदी के दौरान सभी प्रकार के मालवाहक वाहन रोके जाएंगे। सभी झारखंड आंदोलनकारी एवं झारखंड को समृद्धशाली और बेहतर बनाने वाले सभी प्रकार की शक्तियों से अपील की गई है कि इस आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाएंगे और अपने राजकीय मान सम्मान एवं पहचान को स्थापित करेंगे। यह आर्थिक नाकेबंदी राज्य की दशा और दिशा को तय करेगी। ये बातें झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कही। उन्होंने कहा कि आज झारखंड आंदोलनकारी अपने राजकीय मान सम्मान पहचान नियोजन और सम्मान राशि 50-50 हजार रुपये देने, झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा, राज्य में समता जजमेंट लागू करने एवं 26% रॉयल्टी का अधिकार देने की मांग को लेकर झारखंड आंदोलनकारी लगातार आंदोलनरत है। झारखंडियों की मांगों की लगातार हो रही उपेक्षा के विरोध के फलस्वरूप 16 एवं 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी का आयोजन किया गया है। इस आर्थिक नाकेबंदी में झारखंड के एक आंदोलनकारी अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे एवं नेतृत्व क्षमता का परिचय देंगे। फर्जी एडमिट कार्ड लेकर हजारीबाग कोर्ट पहुंचे थे बिहार के 4 युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के 4 युवकों को पुलिस ने फर्जी एडमिट कार्ड के साथ झारखंड हजारीबाग के सिविल कोर्ट से गिरफ्तार किया है। ये चारों युवक कोर्ट में चल रहे चपरासी के पद के लिए इंटरव्यू देने आए थे। गिरफ्तार 2 आरोपी आपस में सगे भाई हैं। खबर है कि इनके पास से और भी फर्जी दस्तावेज मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी में एक पटना के बख्तियारपुर और 3 नालंदा जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों के नाम शंकर कुमार सिल्वा नालंदा, सोनू कुमार और दिलीप कुमार सुरुम नालंदा और अभिषेक कुमार पटना के रहने वाले हैं। सोनू कुमार और दिलीप कुमार सगे भाई हैं। पुलिस ने बताया कि इनके पास जब्त एडमिट कार्ड में नकली मोहर लगी हुई थी। इसी से चारों पर शक हुआ और उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में इनके अन्य दस्तावेज भी नकली पाए गए। आंगनबाड़ी सेविका के साथ थाना प्रभारी ने की बदसलूकी, एसपी ने सुनाई ये सजा। झारखंड के गिरिडीह में आंगनबाड़ी सेविका के साथ बदसलूकी करना थाना प्रभारी को महंगा पड़ गया। एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामला गांडे थाना से जुड़ा हुआ है। यहां के थाना प्रभारी साकेत प्रताप के खिलाफ गिरिडीह के एसपी ने कार्रवाई की है। गांडे थाना प्रभारी पर आरोप था कि कुछ दिनों पहले उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका के साथ बदसलूकी की थी। मारपीट मामले की शिकायत लेकर थाना पहुंची आंगनबाड़ी सेविका के साथ साकेत प्रताप ने दुर्व्यवहार किया था। बताया जाता है कि थाना प्रभारी ने महिला के विरोध करने पर उसे झूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी थी। ईडी से भाग रहे हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी बोले कोयला चोरी का हिस्सा मुख्यमंत्री को सीधे जाता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बार फिर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार को कथित भ्रष्टाचार और राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने शनिवार को यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, अपराधियों, कोयला चोरी और पुलिस के बीच साठगांठ ने झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति को पंगु बना दिया है। कोयला संपन्न धनबाद में पूरी मशीनरी कोयला चोरी में शामिल है और इसका हिस्सा मुख्यमंत्री को सीधे जाता है। मरांडी ने सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भागने की भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया है तो वह ईडी से भाग क्यों रहे हैं। यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और कोई काली कमाई नहीं की तो उन्हें ईडी का साहस के साथ सामना करना चाहिए। मरांडी ने कहा, झारखंड में अपराध और बेरोजगारी चरम पर है। झारखंड की युवाओं का पलायन जारी है। रोजगार की खराब स्थिति के कारण नौकरी के लिए उत्तराखंड गए झारखंड के 15 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। न्यूड वीडियो कॉलिंग कर स्क्रीनशॉट लेकर ठगी करने वाले 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। न्यूड वीडियो कॉलिंग कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर लोगों को ब्लैकमेल करने और गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में डुमरी थाना क्षेत्र के नवाडी का रहने वाला पवन कुमार मंडल और कपिल देव मंडल, बिरनी थाना इलाके के राजेंद्र नगर का रहने वाला पंकज वर्मा और
जमुआ थाना क्षेत्र के सियाटांड का रहने वाला सरजू तिवारी शामिल है। इन चारों के पास से पुलिस ने 8 मोबाइल, 10 एटीएम कार्ड, 10 सिम कार्ड, 7 पासबुक और 1 बाइक बरामद किया है। इसकी जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को दी है। गिरिडीह एसपी ने बताया कि लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि निमिया घाट, बिरनी, डुमरी और बेंगाबाद के इलाके में कुछ साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसी छापेमारी के दौरान चारों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी अभियान में साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुआनी श्याम बाबू राठौड़, सरोज मंडल, गौरव कुमार, संजय मुखियार, साकेत वर्मा, जितेंद्र नाथ महतो आदि शामिल थे। एसपी ने बताया कि गिरिडीह जिले में किसी भी सूरत में साइबर अपराधियों का मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा और जिले से साइबर अपराध पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी लोगों को न्यूड वीडियो कॉलिंग कर उसका स्क्रीनशॉट लेता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। साथ ही गर्भवती महिलाओं को फोन कर मातृत्व लाभ राशि दिलाने के नाम पर वे लोगों से ठगी करते थे। टीएसपीसी के 2 दुर्दांत उग्रवादियों को चतरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई दिनों से थी तलाश। चतरा के इटखोरी थाना की पुलिस ने सरहेता के सतोनी जंगल से टीएसपीसी के 2 दुर्दांत उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों उग्रवादी चतरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें सरहेता गांव का रहने वाला मुकेश कुमार राणा, पिता जागेश्वर राणा और देवरिया गांव का रहने वाला भोला सिंह, पिता माधव भोक्ता शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन जब्त किया है। यह जानकारी चतरा डीएसपी केदारनाथ राम ने दी है। डीएसपी केदारनाथ राम ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी शनिवार को की गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसमें डीएसपी केदारनाथ राम, प्रशिक्षु डीएसपी वसीम राजा, पुलिस निरीक्षक मनोहर करमाली, थाना प्रभारी विनोद कुमार और अवर निरीक्षक बंटी यादव और अनिल कुमार थे। पुलिस टीम ने सरहेता सतोनी जंगल में छापेमारी कर दोनों उग्रवादियों को पकड़ा। दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार उग्रवादी मुकेश राणा के खिलाफ 3 जिलों चतरा, हजारीबाग व गिरिडीह में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज है। वह कई जगह उग्रवादी घटना को अंजाम दे चुका है। पुलिस उसे कई साल से तलाश कर रही थी। चतरा एसपी राकेश रंजन की सक्रियता से इसकी गिरफ्तारी हो सकी है। इसके खिलाफ आगजनी, लेवी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। झारखंड में 17 लाख बच्चों को अब तक नहीं मिली है पोशाक की राशि। झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के 8 महीने खत्म होने के बाद भी आधे से अधिक स्कूली बच्चे को पोशाक की राशि नहीं मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से जुलाई महीने में 34,93,400 बच्चों के लिए पोशाक की राशि स्कूलों को उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन अभी भी करीब 17 लाख बच्चों को पोशाक की राशि नहीं मिली है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने में अब सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। ऐसे में जिला के अधिकारी रेस हो गए हैं और दोषियों पर कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कई बार इस संबंध में रिमाइंडर भी भेजा गया था। अब सत्र के समाप्ति से पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कोरम पूरा करने के लिए उन स्कूलों के हेडमास्टर पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जिन स्कूलों में बच्चों को पोशाक की राशि नहीं मिली है। हेडमास्टरों के वेतन पर भी रोक लगाया जा रहा है। बच्चों को पोशाक की राशि डीबीटी और कैश दोनों के माध्यम से दिए जाते हैं। क्लास 1 और 2 के बच्चों को बैंक अकाउंट नहीं होने के कारण उन्हें विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से पोशाक की राशि दी जाती है। क्लास 3 से 8 के बच्चों को डीबीटी के माध्यम से पोशाक की राशि उनके खाते में ही दी जाती है। क्लास 9 से 12 के बच्चों को भी डीबीटी से ही राशि दी जाती है। पोशाक राशि से वंचित बच्चों की सबसे अधिक संख्या क्लास 1 और 2 की है। वहीं कई ऐसे भी छात्र हैं जिनके खाते में पोशाक की राशि डाल दी गई है, लेकिन उनके अभिभावकों ने अब तक उनके लिए ड्रेस नहीं खरीदी है। ऐसे बच्चों को भी चिन्हित किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा में करेंगे सभा को संबोधित। आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा जाएंगे। गौरतलब है कि जनवरी महीने में आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के दूसरे चरण के दौरान सीएम ने कोडरमा जिले से ढिबरा के लिए वैध व्यापार की शुरुआत की थी, पर यह काम आज तक शुरू नहीं हो सका। ढिबरा मजदूरों की जिला स्तरीय सहकारी समिति औद्योगिक स्वावलंबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि मजदूर इस बार भी सीएम से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अबरक क्षेत्र कोडरमा जिले के लाखों ढिबरा
मजदूरों और उद्यमियों के मन में यही प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्री इस दौरे में अब्रक उद्योग को पुनर्जीवित करने के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की सौगात दे पाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 50 वर्षों में राज्य सरकार को ढिबरा के रूप में अब्रक के व्यापार से एक पैसा भी राजस्व नहीं मिला है। चूंकि उत्पादित अब्रक का 90% विदेश जाता है, इसलिए केंद्र सरकार को निर्यात शुल्क के रूप में राजस्व मिल रहा, पर राज्य सरकार को कुछ भी नहीं मिलता। श्री वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा ढिबरा के वैध कारोबार की नियमावली बनाए जाने के बावजूद JSMDC द्वारा आज तक ढिबरा की खरीद बिक्री का काम शुरू नहीं किया जा सका है। पिछले 11 महीनों से ढिबरा मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। कोडरमा और गिरिडीह में बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है। आज तक परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुमति नहीं मिल पाई है। स्थिति यह है कि रोजगार के अभाव में सहकारी समिति के सैकड़ों सदस्य दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग व आरक्षण विधेयक राज्य भवन में राज्य सरकार द्वारा दोबारा भेजे गए झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक और झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक राज्य भवन में ही है, जबकि 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति से संबंधित विधेयक राज्य भवन द्वारा अटॉर्नी जनरल की राय के साथ इस बार राज्य सरकार की जगह विधानसभा के पास वापस भेज दिया गया है। बताया जाता है कि पूर्व में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति से संबंधित विधेयक से झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक और पदों और सेवाओं की रिक्तियों में झारखंड आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्य भवन द्वारा आपत्ति के साथ राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है, जबकि राज्य भवन को इसे विधानसभा के पास भेजना चाहिए था। इसी क्रम में राज्य भवन ने 3 में से एक 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति से संबंधित विधेयक को पूर्व में की गई आपत्ति व अटॉर्नी जनरल की राय के साथ इस बार विधानसभा को लौटा दिया है। बचे हुए अन्य दोनों विधेयक पर भी शीघ्र निर्णय लेकर विधानसभा के पास भी भेज दिया जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक पर अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण से संबंधित ब्यौरा मांगे जाने पर राज्य भवन ने सरकार से रिमाइंडर के साथ इसकी जानकारी मांगी, लेकिन राज्य सरकार ने राज्य भवन को ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।